राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। बहुत बहुत रस में भैया, जीवनी ज्ञान में बड़ी आपने बहुत अच्छे से सब समझाया। बीच बीच में मन में ना कुछ प्रश्न आ जाते थे, उत्तर दिया था। एक जो प्रश्न मन में चल रहा है, आपने विशेष रूप से ध्यान भी हम सबको देने के लिए कहा था कि अशांति का उद्गम जहाँ से है, शांति का उद्गम भी वहीं से है। हाँ। तो शांति का उद्गम में गुरुदेव ने बताई कि हमें बातें, और ज्ञान की दृष्टि से तो समझ आता है। बड़ी अद्भुत लगी थी मुझे ये बात, और एकदम मैस्मराइजिंग हो गई मैं ये सुन के कि हम तो जिसकी खोज में घूमते रहते थे सूर्य मृग की तरह, ऐसी सी स्थिति लगने लगी थी कि शांति की खोज में घूमते हैं अशांत होकर। लेकिन ज्ञान में समझ आने के बाद भी एक बार इसका व्यवहारिक पक्ष, इस पर आप थोड़ा सा और समझाइए हमें। नहीं, व्यवहारिक पक्ष बोले तो क्या आप समझना चाह रहे हैं? मैंने कैसे प्रैक्टिकली हम आगे बढ़ें शांति के उद्गम की ओर। अशांति तो हमको समझ में आ जाती है कि कितनी अशांति है हमारे जीवन में और किन किन कारणों से है। तो ये सब बड़े कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं अध्यात्म में कि हर एक कार्य के पीछे कारण होता है। यानी यदि आपके जीवन में अशांति है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे तो उस कारण को समझ के जितना आपके वश में है, यानी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, उतना आप कंट्रोल करेंगे उसको, उसका निदान करेंगे। और जितना हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि नहीं यह मेरे वश की नहीं है, मुझे बहुत परेशानी है, मैं कोशिश भी करती हूँ फिर भी नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए भक्त प्रार्थना करता है अपने प्रभु से कि भाई मैंने तो बहुत प्रयास किया, अब तुम ही करो जो करना है। लेकिन उस प्रयास के अंदर में बिल्कुल एकदम जी जान से जुटना है, जिसको अक्सर आपने सुना होगा मुझसे कि यू हैव टू गिव योर 100%। यानी आप उस अशांति को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे तो जैसे जैसे अशांति दूर होती जाएगी शांति आपके जीवन में आती जाएगी। कहने को तो हम कहते हैं कि अशांति है क्या? अशांति है शांति का अभाव। यानी जब शांति आती है तो अशांति दूर होती है। तो शांति भक्त को बड़े आराम से आ जाती है जब वो प्रभु के सुमिरन में रहता है, उसके भजन में रहता है, सत्संग में रहता है, बड़ा शांत अनुभव करता है अपने आप को। अशांति कितनी भी हो वो अपने आप ही किनारे बैठ जाती है, साइड में हो जाती है। ये बोलते बोलते मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया कि जिंदगी में आफतें चाहे 100 लगी रहे, जिंदगी में आफतें चाहे 100 लगी रहे, लेकिन हे प्रभु तुझसे मेरी लौ लगी रहे। तो ये आफतें जो होती है वही अशांति लाती हैं, और प्रभु से लौ लगी रहती है तो अपने आप ही उस लौ के, उस प्रकाश के संदर्भ में जब हमारा ध्यान प्रकाश पे होगा तो अपने आप ही अंधकार हटता चला जाता है। तो बढ़ते जाए प्रकाश की ओर, शांति की ओर। अशांति
वो अशांति ही तो है जो हमें प्रेरित करती है शांत होने के लिए। हम इस तरह क्यों नहीं सोचते? वो दुख ही तो है जो हमें प्रेरित करता है सुख की खोज के लिए। और जिस दिन हम सुख और दुख दोनों को समझ लेते हैं तो हम उससे परे जाने की कोशिश करते हैं, आनंद की अवस्था में पहुंचना चाहते हैं। उसी प्रकार है कि जिस दिन हम अशांति और शांति दोनों को समझ लेते हैं तो हम शांति की पूर्णता की ओर बढ़ेंगे और उससे परे जाएंगे। सुख में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है, किंतु वो आंशिक रूप से है। वैसे ही है, शांति में तो शांताकारम है ही, अशांति में भी है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, क्योंकि दुख में वो आता है शांताकारम, उसका सुमिरन आता है। और सुख में जब सुमिरन करते हैं तब वास्तव में हम शांति का उपयोग करते हैं। दुख में जब सुमिरन करते हैं तो शांति का आह्वान करते हैं, और जब सुख में सुमिरन करते हैं तो हम शांति का सदुपयोग करते हैं आनंद की ओर बढ़ने के लिए। तो ये है सब बातों का सार, जैसा मैंने समझा है, गुरुदेव की कृपा से अनुभव किया है। हाँ भैया, बहुत बहुत अच्छा, बस हमारी लॉ लगी है। जी हाँ, जी भैया, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। नेक्स्ट अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ भैया, कल जो सुनीता चलान ने बात पूछी थी, आपने कहा ना कि वो 10 बजे वाली जो बात आई थी 010, तो वो 2 पैराग्राफ है भैया, उनको थोड़ा सा अच्छे से आप और डिटेलिंग कीजिए ना। तो जैसे मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि वो जो कौन सा पेज नंबर है वो? 76। हाँ, लास्ट पैरा। तो आपको पैराग्राफ समझना है, जो गुरुदेव ने लिखा है उसका भाव स्पष्ट रूप से और समझना है, ये बोल रहे हो? हाँ 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 भैया, ये 2 पैराग्राफ में शून्य के बारे में समझा है, लेकिन थोड़ा सा और नहीं, ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ जी। तो बैकग्राउंड तो हम लोग को मालूम ही है कि आषाढ़ सुदी 12 का दिन था और बाबा जी ने 3 बार ओंकार की ध्वनि का उच्चार करके अपना शरीर छोड़ा, और तब बनासाबाई ने क्या कहा वही कह रहे हैं कि बनासाबाई ने कहा, मेरी भक्ति पूर्ण हुई। जय जयकार से आकाश गूंजने लगा। प्रातःकाल 10 बजे थे। इसका भी विशेष अर्थ है। एक के पूर्व जो शून्य है, इससे लोग अनजान हैं। एक के बाद जो शून्य है, इससे तो सांसारिक लोग आश्चर्य से देखते हैं। शून्य, एक, शून्य, यही खेल तो दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य एक की ओर भी सतर्क होकर नहीं देखता, फिर शून्य का रहस्य भी तो उसके लिए शून्य ही हो जाता है। गीता में मध्याह्न अवस्था का वर्णन है। पूर्व और पश्चात जानने के लिए जिज्ञासु को भी उसी ग्रंथ के कथित मार्ग का अवलंबन करना है, ऐसा गीता के भक्तों का कथन है। रहस्य की परिभाषा भी रहस्य भरी है। अस्तु, जीवन को तो हम इन चार चक्षुओं से देखते हैं, किंतु इस एक जीवन के पूर्व और पश्चात जो शून्य है, उसकी ओर हम कब ध्यान देते हैं? इस शून्य का रहस्य जानने के लिए, अथवा अनेक के भीतर एक है और एक के भीतर अनेक है, इसे समझने के लिए मानव तन प्राप्त हुआ है।
बाबा जी ने यह रहस्य इस संसार से विदा लेते समय समझाया। तो इसमें यह तो हम लोगों को समझ में आ गया कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा उस वक्त 10 बजे हुए थे प्रातः काल के। तो बाबा जी ने रहस्य संसार से विदा लेते समय समझाया। किसको समझाया? लेखक को समझाया, लिखने वाले को समझाया, यानी गुरुदेव को समझाया। तो यह जो उन्होंने शरीर छोड़ा 10 बजे, उससे गुरुदेव के अंतःकरण में यह भाव आया कि जो बनासा बाई कह रही हैं कि मेरी भक्ति पूर्ण हुई, यानी वो जो एक, वो अब जीते जी ही उस शून्य अवस्था को पहुंच चुका है जो शरीर छोड़ने के बाद अनुभव में आता है। तो भक्त को उस पूर्णता का बोध होने लगता है जब वो इस 1.5 हाथ के शरीर में रहता है तभी। तो यहां गुरुदेव यही कह रहे हैं कि एक है यह मानव जीवन, और उस एक के पहले भी शून्य है और बाद में भी शून्य है। यानी इस जीवन के पहले क्या था और इस जीवन के बाद क्या होगा, ये तो एक रहस्य ही है। और गीता में इसी बात का वर्णन है। ये जो बीच की अवस्था है, मध्यावस्था, उसका वर्णन है कि पहले क्या था और बाद में क्या होगा। उसी रहस्य को जानने के लिए जिज्ञासु जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भी मार्ग उनको समझ में आता है। तो गीता क्या कहती है? गीता तो कहती है कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये 3 है मार्ग। कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो जिसको जो मार्ग उचित लगता है वो उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो ऐसा जो कहना है, जो गीता के भक्त हैं, यानी जो गीता को फॉलो करते हैं या गीता के महत्व को समझते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं और वो रहस्य जानने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या था, तो भगवान कृष्ण यही समझाते हैं कि पहले जरूर तुम्हारे भीतर कोई न कोई अतृप्त इच्छा या कामना रही होगी जिसके कारण तुमको यह जन्म लेना पड़ा। और हम भी कहते हैं साधारण रूप से कि हो सकता है हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला। और इतना ही नहीं, हमें संत मिला, सद्गुरु मिला, सत्संग मिला। कहते हैं हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। तो अब आप एक को तो जानना शुरू कर रहे हो कि मैं कौन हूं। मनुष्य जीवन तो मिल गया, कहां से आया हूं? शून्य से आया हूं। कहां जाना है? शून्य में जाना है। तो ये रहस्य तो है, किंतु जब तक जीते जी आप पूरी तरह से शून्य नहीं हो जाते, शून्य का मतलब खाली नहीं हो जाते, समस्त कामनाओं, इच्छाओं से जो भी आपका अंतःकरण है वो पूरी तरह एक निर्मल आकाश की तरह न हो जाए, जिसमें कोई विचारों के बादल नहीं है और न ही विकारों का घटाटोप है। उस तरह का जब निर्मल अंतःकरण हो जाता है तब जीते जी ही प्राणी को अनुभव होने लगता है और यह जो शून्य का रहस्य है उसको समझ में आने लगता है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम इस जीवन को तो देखते हैं, इन आंखों से देखते हैं, चर्म चक्षुओं से, बाहर की आंखों से, किंतु जब भीतर की आंखों से देखना सीखेंगे तभी हम जो इस एक, यानी इस मानव जन्म के पहले शून्य और बाद में शून्य, उसकी ओर ध्यान देंगे। बाद में जो शून्य है एक के बाद,
उस पे तो सब लोग ध्यान देते हैं कि सतर्क होकर देखता नहीं है। बाद वाला जो शून्य है उसे तो सांसारिक लोग देखते हैं आश्चर्य से कि किस प्रकार उस एक के आगे शून्य लगता जाता है और उसकी कीमत बढ़ती जाती है। एक के आगे शून्य लगा 10 हो गया, फिर और एक शून्य लगा 100 हो गया, तो कितनी कीमत बढ़ती चली गई। किंतु उस एक को नहीं देखता। वो एक कौन है? तो भक्त के लिए वो एक है भगवान, और ज्ञानी के लिए वो एक है वो स्वयं। तो इस प्रकार से जब उसकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तभी वो समझ पाएगा उस रहस्य की परिभाषा। और वो रहस्य जो है उसमें रस भी आना चाहिए। जैसे जैसे रस आएगा वैसे वैसे रहस्य खुलता चला जाता है। तो यही है मेरे समझे इन सब बातों का सार। हाँ भैया। हाँ भैया। क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ भैया। एक और था, अगर औरों को हो जाए। नहीं, अभी फिलहाल तो अभी एक ही क्वेश्चन के लिए करेंगे। हाँ भैया। फिर समय होगा तो देखा जाएगा। हाँ जी। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। भैया, एक तो ये बाबा की जीवनी पढ़ के समझ आया कि जैसे उन्होंने बहुत कष्ट सहे भक्त को उसकी जो भाव और ज्ञान की पिपासा थी उसको शांत करने के लिए। जैसे माँ बनासा के लिए तो उनको आकाशवाणी हुई थी, तो उन्होंने इसलिए वो माँ बनासा को ज्ञान देना उन्होंने उसे समझा। लेकिन जगले की माता जो थी उस वक्त तो वैसी कोई भविष्यवाणी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके घर में रहे और बहुत कष्ट उन्होंने वहां भी सहे, मतलब लोगों की बहुत बातें सुनी। तो ये समझ में आता है कि भगवान भी अपने भक्त के लिए एक्सट्रीम्स में जाके कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, आपकी जिज्ञासा क्या है ये बताइए ना। हाँ यही भैया। एक तो और प्रश्न दूसरा ये था कि एक जगह एक बात आई है कि जब नाथूराम जी बोल रहे हैं, ये पेज नंबर है 31। एक मिनट निकाल रहा हूं। पेज नंबर 31। हाँ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में नीचे ही एक लाइन आई है, कल्पना के बंधन से उन्मुक्त हो, मुक्त हंस की तरह विचरण करो। तो मतलब वो पूरा बैकग्राउंड है ना उसका पूरा बैकग्राउंड। वो आपस में जो नाथूराम जी और बाबा जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसको तो बिल्कुल गुरुदेव ने डायलॉग के हिसाब से पूरा लिखा है यहाँ पर। तो उसी का बैकग्राउंड है ना। आपको क्या समझना, खाली ऐसे एक लाइन पढ़ देने से नहीं होता है, पूरा उसका बैकग्राउंड समझना होता है ना। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़ूं? नहीं, पढ़ने को मैं पढ़ देता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। ये पैराग्राफ जो चल रहा है पेज नंबर 30 से चल रहा है, क्योंकि वो खुद चल के आए थे ना नाथूराम जी बाबा जी के पास। तब यही कहा ना बाबा जी ने नाथूराम जी का स्वागत करते हुए कि आइए भगवान, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था, आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय आकुल हो रहा था। बड़ी कृपा है कि आपने अनुग्रह कर मुझे दर्शन से लाभ उठाने का सुअवसर दिया। ये बैकग्राउंड है कि नाथूराम जी पहुंच गए बाबा जी के पास। अब आगे का बता रहे हैं इसमें गुरुदेव कि योगीराज नाथूराम जी पूर्ण तत्वज्ञ थे। तो पूर्ण तत्वज्ञ का मतलब समझ में आ गया, यानी तत्व ज्ञानी थे, यानी आत्म तत्व का उनको पूरा ज्ञान था। तो वो जो एक अलौकिक शक्ति थी
उसी के द्वारा नाथुराम जी को प्रेरणा मिली और वो बाबा जी के समीप उपस्थित हुए। और वो जो अलौकिक शक्ति थी उसी ने बाबा जी को कहा था कि तुम जहां से आए हो वहां लौट जाओ, फिर से पूर्व स्थान पर लौटने का आदेश दिया था। और बाबा जी की पूर्ण तपश्चर्या से प्रभावित हो उपयुक्त पात्र पा उर्वर भूमि में बीजारोपण का उचित समय है, ऐसा समझा। किसने? नाथुराम जी ने। और तब बाबा जी को वो प्रश्न कर रहे हैं। क्या पूछा? कि क्या तुम साधु हो गए? तो बाबा जी क्या कहते हैं? मैं तो साधी हुई हूं, अब कमी क्या है? तब वो कहते हैं तो ये ऊपरी साधन क्यों? तो यहां ऊपरी साधन से क्या मतलब? वही भजन कीर्तन जप तप और जिसमें लगे हुए थे बाबा। बोले अगर तुम हो गए साधु, यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, तब क्या जरूरत है तुमको इन ऊपरी साधनों की? हो गया तुम्हारा काम तो पूरा। तब वो जवाब देते हैं कि भगवान यह तो मेरा काम है, करता रहता हूं। तब वो समझाते हैं तुम्हारा काम क्या तुमसे भिन्न है? यानी तुम अलग हो और तुम्हारा काम अलग है। और उसी को बार बार आप लोगों सुना होगा, जो गुरुदेव ने भी समझाया हम लोगों को, कि हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि हम अपने दैनिक कार्यों को और प्रभु के भजन को अलग समझ लेते हैं, भिन्न समझ लेते हैं। यहां उससे आगे की अवस्था की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा काम तुमसे भिन्न नहीं है और तुम पूरी तरह उसमें डूब के इन्वॉल्व होके जब करते हो तो तुम्हें क्या अपना होश होता है? और जिसको अपना होश नहीं होता है, वास्तव में उस वक्त काम यानी जिस कार्य को वो कर रहा है और वो करने वाला जो करता है, वो दोनों एकाकार हो जाते हैं। ये है इस लाइन का सार। ये समझना बहुत जरूरी है। यही समझा रहे हैं नाथुराम जी बाबा जी को कि तुम्हारा काम क्या तुमसे भिन्न है? तो बाबा ने क्या कहा कि भिन्न या एक, यह तो मैं नहीं जानता। यानी उन्होंने स्वीकार किया कि मैं नहीं जानता उस बात को। तब समझा रहे हैं बाबा जी को कि भाई तुमने अभी अलक्ष्य की ओर लक्ष्य नहीं किया, यानी जो दिखलाई नहीं पड़ता तुमको, वो तुम्हारा लक्ष्य अभी नहीं है। उस अलक्ष्य का बोध ही साधक को साधु बनाता है। यानी जैसे जैसे जिसको आप इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बात आई थी कि प्राणी तो इन चर्म चक्षुओं से ही देखता है एक के बाद शून्य, और चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित, कितने शून्य लगे जा रहे हैं। किंतु उसके पहले जो शून्य है वो अलग है, वो अलग को कोई नहीं देखता। और जो अलग की ओर लक्ष्य करता है, वास्तव में वही साधक साधु की जो अवस्था है यानी साध्य तक पहुंच पाता है। तो ये जप तप पूजा पाठ ये सब तो साधन है। तो जो भी साधन अपनाए, उस साधन के द्वारा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस अलख को लखना। वो बहुत आवश्यक है। साधन हमें मिला है। हम कहते रहते हैं कि जब तब ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है अपनी सत्संग में, महत्वपूर्ण है सत्संग। तो सत्संग तो साधन है, और उस साधन के द्वारा हमें कहाँ पहुंचना है? उस अलख को देखना सीखना है। वो अलक्ष्य, वही हमारा लक्ष्य है। किंतु जब आप साधन को ही साध्य समझकर कार्य करते रहेंगे कि बस मुझे क्या करना है, मुझे तो सत्संग करना है और यही तो मेरा साध्य है, लगे हुए हैं वर्षों वर्षों सत्संग किए जा रहे हैं, उनके लिए वही साध्य है।
तो क्या रहता है फिर? वो जो साध्य, वास्तव में जो साध्य है, यानी जो उनका लक्ष्य है, वो अलक्षित रहता है, यानी दिखलाई नहीं पड़ता उनको। तो तुम किसके पास जाना चाहते हो? किसे प्राप्त करोगे? अपने से भिन्न समझ क्यों इस भिन्न बुद्धि से उस अभिन्न को समीप होते हुए भी दूर की कल्पना करते हो? अरे वो तो कितना तुम्हारे समीप है, वो तो इतना समीप है कि बस खोजना मुश्किल है उसको, यही बात है और कुछ नहीं। और ये बोलते बोलते एक और मैंने कहीं पढ़ा था, वो याद आ गया मुझे संदर्भ, कि भाई सब जप तप करके और तपस्या के द्वारा इतना सब वरदान लेने लग गए और इतना कुछ हो गया और पूरा सृष्टि में हाहाकार मचने लग गया। तो परमात्मा ने सोचा अब ये बड़ी मुश्किल हो गई, सब लोग तो मुझे ढूंढ लेते हैं, और विशेषकर अब तो कहाँ नहीं पहुंचते, चांद पर पहुंच गए, पाताल में पहुंच गए, धरती को खोद करके कितनी गहराई तक चले जाते हैं। तो मैं कैसे इनसे छिपूं, अब कैसे बचूं? तब उनका जो एक एडवाइजर था उसने सलाह दी कि ये जो मानव है ना, उसकी क्या प्रकृति है, ये खोजेगा, चारों ओर खोजेगा, बाहर बाहर खोजेगा, ऊपर भी जाएगा, पूरे अंतरिक्ष में खोजेगा, पूरी गहराई में पाताल में भी खोजेगा, जमीन पर तो खोज ही रहा है, मूर्तियों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजों में, गुरुद्वारे में, किंतु ये अपने भीतर नहीं खोजेगा। तो ऐसा करो, इसके भीतर बैठ जाओ जाके, वहां नहीं खोजेगा ये। यही बात है कि इतना समीप है वो तुम्हारे और तुम उसकी कल्पना करते हो बहुत दूर है। कहां है वो? सातवें आसमान में कहीं होगा। अरे ये कल्पना का बंधन है, ये बंधे हुए तुम इस कल्पना के द्वारा। तो यही कह रहे हैं, कल्पना के बंधन से उन्मुक्त हो, मुक्त हंस की तरह विचरण करो अब तुम। बस यही तुम्हें करना बाकी रह गया है। अलख को लखो, वही तुम्हारा लक्ष्य है, वही तुम्हारा साध्य है। वो तुमसे भिन्न नहीं है, और यह भिन्नता जो है वही भेद दृष्टि का कारण बनती है। और इस तरह की वाणी बाबा की है, बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में। तो मैंने तो अपनी समझ में बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की है, स्पष्ट होना चाहिए। बैकग्राउंड से स्टार्ट किया तो समझ में आया वो हर चीज का बैकग्राउंड होता है, ये तो हमको पता ही है ना। बिना बैकग्राउंड के आप नहीं समझ सकते। ये अलक्ष्य की जो बात आई, तो मतलब साधन में हमको इन्वॉल्व तो होना है, उसमें रस भी लेना है ताकि रहस्य खुले। लेकिन फिर अलक्ष्य पे फोकस कैसे करें हम? क्योंकि वो जो अलक्ष्य है, यहाँ अलक्ष्य का मतलब यही है कि उसको जो इन चर्म चक्षुओं से दिखलाई नहीं देता, किंतु वो अनुभव में आता है। इन सब बातों को बहुत सरल कर दिया गुरुदेव ने हमको समझाने के लिए कि वो तुम्हारे अनुभव में आता है, इन आंखों से दिखलाई नहीं देता। और वो अनुभव तुमको कहाँ से मिलते हैं? वो अनुभव मिलते हैं भक्ति में, तो उसकी भक्ति करने से। और जब आप ज्ञान मार्ग पे चलते हो तो मनन चिंतन से मिलते हैं। मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, अनुभव मिलते हैं, अनुभूति बनती है। भक्ति करते करते भी लोगों को कितनी भाव की अनुभूति होती है, किंतु वो टिक नहीं पाती है, पकड़ नहीं पाते उसको। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है मनन चिंतन का अभाव। इस वजह से टिकता नहीं है। समझ में आ गई सारी बात? नेक्स्ट सुनीता जालान।
हरिओम भैया। हरिओम। हाँ नमस्कार, बोलियो। मैं प्रश्न तो भैया मेरा भी यही था, साधन साध्य लक्ष्य अलक्ष्य और इसका ही थोड़ा डिटेल, लेकिन आपने अभी इतना अच्छे से समझा दिया है तो काफी समझ में आ गया है। और फिर दूसरा इस टाइप का प्रश्न था भैया कि जैसे बात ऐसे कि बुद्धि में भ्रम है और फिर उसी की वजह से वो सम्मोहन की कल एक बात आई थी, उसमें ऐसे मन में आया था कि सम्मोहन भी वो भ्रम की वजह से ही होता है, तो उसको हम कैसे उससे उभरे और कैसे उसको मतलब भ्रम को दूर करें ज्यादा से ज्यादा। अभी तो समझ में तो ये आने लग गई कि ये सब भ्रम हमारा, ये हमारी संस्कार है, ये हमने बहुत जन्मों से देखा है ऐसा, इसकी वजह से हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन ये सम्मोहन और भ्रम और इससे ऊपर कैसे उठा जाए उसके थोड़ी और बता देंगे। नहीं, सम्मोहन तो बहुत बाद में आता है। अच्छा। पहले तो मोह आता है, मोह से ही सम्मोहन होता है। सम्मोहन वो होता है जब आप पूरी तरह से उसमें एकदम क्या बोलते हैं, जकड़ दिए जाते हो। यदि आप मोह के लेवल पे ही कंट्रोल कर लें उसको प्रारंभिक अवस्था में ही, तब धीरे धीरे आप उस सम्मोहन से बच सकते हैं। सम्मोहन क्या है, हिप्नोटाइज हो जाता है। जब आप एक चीज कर रहे हो और आप उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हो, इतना उसमें घुस जाते हो कि आप बाकी सब कुछ भूल जाते हो। फिर जैसा वो चलाता है, चाहे वो आपका विचार है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, उसके सम्मोहन में बंद कर आप उसी ढंग से जीवन जीने लगते हो। किंतु यदि मोह की अवस्था में ही आप संभाल लो उसको, तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपको लगे कि मैं इसमें उलझ रहा हूं, सम्मोहन मुझे बहुत जकड़ रहा है, यानी उसमें फंसने वाला हूं मैं। कितनी बार इन भौतिक वस्तुओं के सम्मोहन में पड़ के हमने धोखा खाया है, सबको पता है। तो जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, भ्रम को क्या दोष दोगे? भ्रम है क्यों? भ्रम इसलिए है क्योंकि हमने अभी अपने विवेक का व्यवहार करना सीखा नहीं है, अपने विवेक को काम में लेना नहीं सीखा है। सबके पास है विवेक, और विवेक है कहां? बुद्धि में है विवेक। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि कोई बोल दे कि भाई इसको तो कम बुद्धि है, इसको ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि इसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा लो है, इसको बातें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जितनी समझ में आई उसको तो काम में लो, तब ना धीरे धीरे विवेक जागेगा। और भौतिकता में तो खूब विवेक है हमारा, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं, विवेक नहीं दिया भगवान ने हमको? वहां तो बुद्धि खूब चलती है, वहां तो कोई भ्रम नहीं लगता। फिर आध्यात्मिकता में क्यों लगता है? कारण यही है कि हम प्रयास ही नहीं करते हैं। तो हम बाहर के सम्मोहन में उलझ जाते हैं और फिर बोलते हैं हमें तो भ्रम है। भ्रम क्या है? कोई भ्रम नहीं है। आप प्राइमरी स्टेज में ही, शुरुआत में ही अगर कुछ संभाल लेते हैं तो अपने आप ही बहुत जल्दी उससे बाहर निकल सकते हैं। और नहीं तो एक ही बात को सोचते जाओ, आप उसी में डूब जाओ एकदम। और डिप्रेशन होता क्या है? जो डिप्रेस्ड, आज कितना ज्यादा कॉमन हो गया ये बीमारी कि एकदम डिप्रेशन में घिरे हुए हैं। वो एक ही बात को सोचते हैं, उसी में डूब जाते हैं और ये लगता है हम तो हेल्पलेस हैं, कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं। अरे अपना विवेक है, भगवान ने दिया है, आप क्यों पहुंच गए उस सम्मोहन की स्थिति में? तो मोह से बाहर निकलेंगे तब सम्मोहन से बच पाएंगे।
हाँ। सम्मोहन में आ गए तब थोड़ा सा कठिन होता है। वो तो एक, क्या कहें उसको, इस भवसागर में एक ऐसा भंवर है, ये भंवर जो होता है ना, गोल गोल घूमता है हाँ, और हमको नीचे की ओर खींचता रहता है और बिल्कुल हमें अधोगामी बना देता है, नीचे बिल्कुल। ये होता है सम्मोहन, जिनको देख लो आप, भौतिकता का सम्मोहन, रुपया पैसा भौतिकता से ही धन आया। दौलत। ये जो उसमें ये आई थी ना बात, इसीलिए ज्यादा इस पे ध्यान गया कि अर्थ के अभाव को तो महत्व देते हैं कि भाई अर्थ का तो दिखता है ना ऊपर से, और जहाँ पे गुरुदेव अपने को बता रहे कि मनुष्य के जीवन के अर्थ को तो तुम समझते नहीं हो, उसका तो अभाव लेते नहीं हो, और संसारिक अर्थ पे का अभाव लेके उसमें सम्मोहन में आ जाते हो। तो ऐसे लग रहा था कि अब सत्संग में हमें मनुष्य के जीवन का अर्थ बहुत समझ में आ रहा है और महत्व भी उसी को ही देना चाहते हैं, लेकिन संसार में जहाँ भी जाते हैं वो अर्थ के अभाव में आते ही, सोच में आते ही उसके सम्मोहन की अवस्था ऐसी हो जाती है कि आदमी सत्संग का तो भाव बहुत भूल जाता है और उसकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट ज्यादा हो जाता है। इसलिए ऐसे लगा कि थोड़ा सा आप और अच्छे से ऐसे समझा रहे हो तो समझ में आ रही बात। ठीक है। सम्मोहन मतलब बहुत डीप अवस्था हो जाती है, इसलिए पहले से ही ऐसी कोई जी हाँ, चीज हो, पहले से ही आप हाँ सावधान रहिए। ठीक है। हाँ भैया, हरिओम। हरिओम हरिओम। अलका पोद्दार। नाम भैया? हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया क्या बाबा एक बार जब दिगंबर हो गए तो क्या वो पूर्ण, जब तक वो पूर्ण हुए तब तक वो दिगंबर वेश में ही रहे? दिगंबर वेश में रहे। एक बात और फिर मन में आ रही थी कि माँ बनासा ने जब वो भक्तों को दर्शन करने के लिए नहीं देते थे तो उसके पीछे उनकी क्या भावना रही होगी माँ बनासा की? जैसे वो गुरुदेव, वो तो उनसे पूछो माँ बनासा, मैं क्या बताऊं क्या भावना रही होगी। दोनों तरह की भावना होती है, दोनों तरह की होती है कि लोग आके बाबा को डिस्टर्ब करते हैं बिना बात, और बाबा का एकदम बाल मन है, बिल्कुल कोमल स्वभाव है, वो परेशान हो जाएंगे, उनसे बचाना है। और ये भी हो सकता है कि उनको अपना महत्व चाहिए, लोग उनको भी महत्व दें, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो वो जाने ना क्यों रोकती थी। और दूसरा कि बाबा के मुख में जैसे विष हो गया था तो फिर ये तो कोई बीमारी होती है, पॉइजनस हो जाता है, वो तो कोई बात नहीं है। विष क्या है? अब आप देखो बहुत बार होता है जब पित्त बढ़ जाता है इतना तो पूरा मुंह में खट्टा हो जाता है ना एकदम, वो है क्या, घड़ी घड़ी वो, और फिर फैल जाता है वो आपके। ये उस वक्त इलाज वगैरह इतने नहीं होते थे, इस वजह से ज्यादा, और दिखाया बिना कि दवाई होती भी थी उतना केयर ही नहीं करते थे, लेते ही नहीं थे टाइम से, आधी अधूरी थोड़ी ली, कभी नहीं ली। ठीक है। और ठीक है भैया, बस वही था कि इतना अच्छे से आपने चित्रण किया ना लिख कर, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था। एक एक बात जैसे पहले भी पढ़ा हुआ तो था, लेकिन जैसे अभी गया अंदर, बहुत ही अच्छा। वो तो कृपा है गुरुदेव की। प्रणाम। हाँ नमस्कार। अच्छा, वनीता केडिया का भी है हाथ। पहले संतोष शर्मा का कई देर से है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, जय गुरुदेव। भैया बाबा से जुड़ा ही एक क्वेश्चन है जो हमारे इसमें जीवनी में तो हम लोगों ने पहले भी नहीं पढ़ा और इसमें नहीं आया था, लेकिन एक भाव सुनते हैं बाबा के लिए, तो उसी को बस क्लियर करना चाह रहे थे कि किसी बहन के द्वारा कई बार सुना कि बाबा जब शरीर से चले गए और उन्हें जब रथी पे लेटाया गया अंतिम संस्कार के लिए, तो बोलते वहाँ गांव के लोग उनके बाल नोच के ले जाते थे, ले गए कि इसको हम घर में हमारे रखेंगे तो हमारी कुछ स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी। तो ये बहुत दिन से मन में चल रहा था भैया, इसको जानना था। सुना तो मैंने भी है, उस वक्त ही नहीं,
उस वक्त ही नहीं, उसके पहले से ही, उससे पहले से ही उनके जो वो वस्त्र तो इसीलिए छोड़े उन्होंने, जैसा मैंने सुना कि वो वस्त्र जो है उनका एक एक धागा निकाल निकाल के ले जाते थे। तो ऐसे ही है, सबकी अपनी अपनी सोच। और इसीलिए जो अभी प्रश्न किया ना कि माँ बनासा क्यों रोकती थी, इसीलिए रोकती होंगी कि लोग क्या क्या करते हैं। कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। ठीक है, पढ़ा नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, सुना मैंने भी है किसी से। हाँ भैया, वस्त्रों का तो समझ में आया, फिर बालों का तो बहुत तकलीफ है। जैसे तकलीफ वो होश में थोड़े ही होते हैं भाई, होश में नहीं होते हैं वो। वो नजदीक आने नहीं देती थी ना, इसीलिए। बाद में तो माँ बनासा बाबा के नजदीक ही नहीं आने देती थी किसको। हाँ भैया। और अगर शव यात्रा में अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो है अपनी अपनी समझ है, मालूम नहीं। गुरुदेव के लिए भी मैंने देखा है अंतिम समय में इस तरह की भावना रखने वाले। जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनकी जो भी वो धूली वगैरह जो थी वो सब बहाई जा रही थी गंगा में, तो उसमें भी लूट मार मचा रहे थे लोग। पता नहीं क्या क्या भावनाएं होती है लोगों की। ठीक है, चलो। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, वनीता केडिया, बोलो। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलो। भैया जी 52 पेज नंबर पे जहाँ पे लाइन आ रही है सेकंड पैरा में, एक मिनट, निकालने दो 52। हाँ, बोलो कहाँ है, कौन सा पैराग्राफ? पैरा शुरू होता है भैया जी कि इन संतों के लिए सभी कार्य साध्य हाँ, कार्य तो जी भैया जी, इसमें लास्ट लाइन जो आई है, किंतु ये तो ऐसे अपूर्व भावुक थे जो उस स्थान पर रहकर भी भय रखते। 10 महीने बीते उस स्थान पर। तो यहाँ पर जो अपूर्व भावुक जो गुरुदेव कह रहे हैं, मतलब प्रश्न यह है भैया जी कि बाबा जी को आत्मबोध हो चुका था, तब भी क्या भीतर में भय रहता है क्या? यहाँ पर भय रखने का मतलब क्या है? यानी वो कॉशस रहते थे। अच्छा। यहाँ भय का जो भाव है वो ये है, फिर से पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम औरों को भी समझ में आ जाएगा कि इन संतों के लिए सभी कार्य साध्य हैं। प्रकृति तो इनसे केवल आज्ञा की अभिलाषिणी है। यदा कदा कुजीवों को भी चेतावनी के रूप में कुछ कर दिखाते, किंतु इच्छा न रहने पर भी इन्हें ये कार्य करने पड़ते थे, कभी दयालुता के कारण और कभी प्रकृति के विरोधियों को सच्चा मार्ग दिखलाने के लिए। बाबा जी की विचित्रता प्रारंभ से अंत तक इनके जीवन काल में प्रकट है। भला कहीं स्मशानवासी भी भयभीत होता है, किंतु ये तो ऐसे अपूर्व भावुक थे जो उस स्थान में रहकर भी भय रखते। 10 महीने बीते उस स्थान पर। तो यहां जो बोल रहे हैं ना, यदा कदा कुजीवों को भी चेतावनी के रूप में कुछ कर दिखाते। यहां कुजीवों से मतलब है वो जीव जिनकी पूरी तरह वो नहीं हुई है, मुक्ति नहीं हुई है, जिसको हम साधारण भाषा में भूत प्रेत कहते हैं। तो स्मशान में इस तरह की बातें लोग कहा करते थे और वो कुछ करके दिखलाते भी थे चेतावनी के रूप में उन भूत प्रेतों को। अब स्वाभाविक है, जब आप इन सब चीज़ों में उलझोगे तो आप उसके प्रति सावधान रहोगे ना कि कहीं ये भूत प्रेत भी मेरे साथ कुछ न कर बैठे। बस यही बात है यहाँ पे जो समझा रहे हैं। ठीक है जी भैया। जी भैया। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। जैसे आज के पैराग्राफ में आपने बताया ना कि गिरे हुए जन इनके संदेश से निर्भयता पाते प्राप्त करेंगे, तो
मतलब इसको एक बार आप कहीं गिरे हुए जन से क्या तात्पर्य? क्या लास्ट में पेज नंबर क्या है? हाँ, ये पेज नंबर 82। 82 में, हाँ। लास्ट पैराग्राफ छोटा सा, वो जीवन क्या है ये नहीं ना? नहीं, उससे ऊपर है जो त्रिषित आपने मानव। हाँ, उसकी सेकेंड लाइन है, गिरे हुए जन इनके संदेश से निर्भयता प्राप्त करेंगे। तो गिरे हुए हैं, भयभीत हैं, यही कहना चाह रहे हैं। गिरे हुए से मतलब भय के मारे वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। अच्छा, गिरे हुए हैं, हिम्मत ही नहीं है उनमें। बड़े यहाँ गिरे हुए से मतलब कि जो जीवन उनको जीना चाहिए वो जीवन नहीं जी रहे हैं वो। भाई एक तो प्यासा है प्राणी, तो वो तो प्यास बुझाने के लिए खोज करेगा, और एक जो कुछ हिलना डुलना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता, और भयभीत है कि मैं कुछ करूंगा तो मुझसे होगा कि नहीं। तो यहाँ गिरे हुए से मतलब यह भी निकल रहा है कि वो अपनी हीन भावना से इतने ग्रसित हैं कि भयभीत हो रहे कि एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं इस रास्ते पर। तो जब बाबा का संदेश सुनेंगे तो उनके भीतर भी हिम्मत आएगी, निर्भयता प्राप्त करेंगे वो आगे बढ़ने के लिए। और त्रसित मानव मतलब? त्रसित यानी प्यासे हैं जो। अच्छा, हाँ, उनको तृप्त करेंगे ना, तृप्ति मिलेगी ना, तृप्ति की खोज करेंगे वो। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम। अजय बंसल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। ये इसमें एक आया था इंसिडेंट जब माँ बनासा की तबीयत एकदम खराब हो गई थी और शायद वो मतलब कभी भी प्राण भी त्याग सकती थी, और उस समय बाबा ने जैसे उनके शरीर में प्राण फूंके और वो वापस जीवित हो गई। तो जब इतना पावर है उनमें, तो जब उनकी खुद की तबीयत खराब हुई तब उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं ठीक किया? मतलब वो कर सकते थे, जैसा उनमें पावर था, तो क्या वजह होगी कि उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया? वो तो सिंपल था ना, एकदम बहुत ही सिंपल है। उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता उपलब्ध कर ली, उनका जीवन पूर्ण हो गया, और उन्होंने देख लिया माँ बनासा भी पूर्ण है, पूर्ण भक्त हैं, और वो एश्योरेंस भी उन्होंने ले लिया जाते जाते। ये संदर्भ भी आया ना, तो इसीलिए निश्चिंत होकर उन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं। उनको तो पूर्णता मिली गई थी पूरी। तो उनको अपनी देह से कोई मोह था ही नहीं, और उनको सिर्फ यही था कि भाई ये जो भक्त है ये भी पूर्णता को उपलब्ध हो जाए, और वो उनसे कंफर्म करना चाहते थे कि भाई जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम इधर उधर तो नहीं चली जाओगी ना। ये सब बातें कल हुई ना। हाँ, तो उनको पूरी तरह विश्वास था, और ये लगा कि हाँ भाई बनासा माँ जो हैं वो भी पूर्णता को उपलब्ध हो चुकी हैं। तब उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स होकर एकदम अंतिम यात्रा अपनी की। ठीक है भैया, प्रणाम। रेखा केडिया। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलो। 38 पेज नंबर में भैया जी। 38 पेज नंबर। एक मिनट। 38। इसमें सेकेंड पैराग्राफ में साधना को परिश्रम काल में अपने अनेक नियम। 38 बोल रहे हो ना? हाँ भैया जी, 38। 38। जी भैया जी। हाँ, तो वो तो सेकंड कहाँ हुआ, पहला पैराग्राफ है वो। हाँ जी भैया जी, पहला पैराग्राफ। हाँ बोलो। इधर साधना को परिश्रम काल में अपने अनेक नियंत्रण शरीर पर लगा रखे थे, किंतु अब उनके लिए होता है
ऐसा भी देखा जाता है कि भली बातों को मोह और भी कष्टकार होता है। ये थोड़ा कम समझना है तुम्हें। भली बातों का मोह और भी कष्टकार होता है मतलब। चलो मैं पढ़ के समझा देता हूँ। आपको पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि साधना के प्रारंभिक काल में आपने अनेक नियंत्रण शरीर पर लगा रखे थे, किंतु अब उनके लिए मोह न था। मोह भली बुरी बात सभी बातों के लिए होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि भली बातों का मोह और भी कष्टकर होता है। तो ये जहाँ तक मुझे याद है, जब इसका हो रहा था ना, तब भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। खैर, अभी फिर से आ जाती बात कि जब शुरू की थी बाबा जी ने साधना, तब से अपने शरीर के ऊपर में काफी कंट्रोल था उनका, लगा रखा था नियंत्रण। किंतु अब उन सब चीजों पे उनको कोई भी मोह नहीं है। क्या मोह नहीं है? कि भाई मैंने ऐसा किया तो मुझे इसका ये लाभ मिला, मैंने ऐसा किया तो मुझे ये लाभ मिला। जो जो कंट्रोल उन्होंने किए साधना की शुरुआत में और उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले उसके, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसी से चिपक के बैठ जाए, उसी को बिल्कुल उनसे मोह कर ले। यही समझा रहे हैं कि मोह जो होता है वो सभी बातों के लिए होता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। किंतु भली बात जो होती है, अच्छी बात जो होती है, उसके लिए मोह ज्यादा कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि मोह में इतना डूब जाएगा कि वो सम्मोहन बन जाएगा। जो बात अभी आई ना थोड़ी देर पहले, मोह और सम्मोहन की, कि मोह जो है अच्छी बात के लिए होगा तो उसके सोचने समझने की शक्ति ही पूरी तरह हर लेगा, वो सम्मोहन में आ जाएगा वो। और अच्छी बात होती है उसका मोह तो और ज्यादा कष्ट देता है। वो उस वक्त मालूम नहीं पड़ता, वो बाद में मालूम पड़ता है। तो बाबा जी अगर मोह करें कि भाई मैंने तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया और मुझे अब उसको छोड़ना नहीं है, मुझे तो उसको और उसी में डूबे रहना है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। लेकिन बाबा जी ने बड़ी आसानी से उस मोह से त्याग किया मोह का। अब उनके लिए कोई मोह नहीं है, बाबा जी को यही कह रहे हैं। जी भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। शकुंतला झुंझुनवाला बोलिए। हरिओम भैया, हरिओम। हरिओम बोलिए। भैया लास्ट पेज पे था, वो पेज चला गया। त्रिशित मानव कुछ लिखा था, अभी बोलती हूँ मैं, पेज दे रहे हैं। अच्छा, हाँ मैं निकाल लेता हूँ, एक मिनट। लास्ट वाला पेज। हाँ निकाल रहा हूँ। कितना नंबर बताया था? 82। हाँ, त्रिशित मानव। हाँ बोलिए। हाँ, इनकी जीवनी में त्रिशित खोज करेगा, गिरे हुए जन इनके संदेश से निर्भयता प्राप्त करेंगे। प्रभु विमुख जन इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर भक्ति के अधिकारी होंगे। ये समझ में आया। मतलब फिर बात, जब तक सनातन धर्म, शाश्वत सत्य, ऋषियों की वाणी, प्रभु के अवतार भारत की धर्म परायण जनता का नेतृत्व करेंगे, जब तक बाबा जी का यश अणुक्षण रहेगा, जनता उन्हें त्राता रूप में। ये समझ में नहीं आया भैया, पूरा मेरे को जरा बता। ये गुरुदेव की ओर से एक कंक्लूजन है कि मैंने जीवनी तो लिख दी भाई। अच्छा। और वो जो जीवनी मैंने लिखी है उससे न जाने कितने प्यासे होंगे जिनको प्रेरणा मिलेगी और उनको बढ़ेंगे आगे तृप्ति की खोज में, तृप्ति खोजना शुरू करेंगे। वो उनकी प्यास बुझेगी। और गिरे हुए का तो बताया ही था अभी मैंने, है ना? और उससे आगे जो प्रभु से विमुख हैं, यानी जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना ऊपरी कर्म कांड में ही खाली लगे हुए हैं, वास्तव में वो प्रभु से विमुख ही हैं।
तो वो बाबा जी के जीवन से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे और भक्ति के अधिकारी बनेंगे। यानी भक्ति उनको अपने आप मिलने लगेगी जब वो वास्तव में समझ जाएंगे कि भक्ति कैसी हो। भक्ति हो तो बाबा की तरह हो। नहीं भैया, ये तृषित का इसका मतलब नहीं समझे मैं। तृषित मतलब प्यासा। प्यासा, अच्छा जी हाँ। अच्छा, इनके जीवन में तृप्ति की खोज करेगा। हाँ, अब समझ। हाँ, प्यासे की प्यास बुझेगी, वो खोज करेगा जीवनी को पढ़कर कि कैसे मैं अपनी प्यास बुझाऊं। बाबा ने तो अपनी प्यास बुझाई। और ये सब तो सनातन धर्म है, वो शाश्वत सत्य, ये सब जब तक है भारत में और धर्मपरायण जनता जो भी है उनका नेतृत्व करेंगे ये लोग, तो मानी बात है बाबा जी को महत्व मिलता रहेगा, उनका यश जो है हमेशा बना रहेगा। यही है। और साधारण जनता भी उनको त्राता के रूप में देखेगी। त्राता कौन होता है? जो छुटकारा दिलाता है, जो बंधनों से बाहर निकालता है। इस रूप में बाबा को सब जानेंगे। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, समझ गई। हरिओम हरिओम हरिओम। चलो ठीक है, फिर समय भी हो रहा है, हैंड रेज भी नहीं है और पूरा करते हैं।